Students, today we are doing your aptitude. Let's start from page number 11, Analogy Codes 2. आज हम आपका aptitude वाली बुक कर रहे हैं, पेज नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं. As you can see on your screen, page number 11 is showing. So let's start. First one. In the given pair, tick the correct pair which shows similar relationship shown by the given pair. हाँ जी, यहाँ पर दो पेयर्स आपको दिए गए हैं. इन दोनों पेयर्स में एक सिमिलर एक जैसा ही रिलेशनशिप है, तो आपको उसी के जैसा एक और दूसरा पेयर आपने फाइंड आउट करना है जिसमें सेम रिलेशनशिप है. ठीक है, तो फर्स्ट वन करते हैं हम. PQ 1 2 3 RS 4 5 6. बिल्कुल कुछ भी नहीं है. PQ के बाद क्या आएगा? RS 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 4 5 6. तो हमें इसी तरीके का एक पेयर ढूंढना है, और वो पेयर कौन सा है? JK 3 4 5 LM 6 7 8. ठीक है, ये हमारा पेयर है. इसके बाद है हमारा ABC 7 DEF 6. तो ABC DEF, ठीक है, सीरीज़ एक ही है. ABC अल्फ़ाबेटिक की जो सीरीज़ है वो एक है. सिर्फ क्या है कि जो नंबर है वो 7 बड़ा है, उसके बाद 6 छोटा है. तो ठीक है, जो नंबर है वो डिक्रीजिंग में है, अल्फ़ाबेटिक बिल्कुल सीरीज़ में चल रहे हैं. तो हमें एक ऐसा ही पेयर फाइंड आउट करना है. वो जो पेयर है वो है पेयर नंबर 2 B. राइट ऑप्शन इज़ B. PQR STU. ठीक है, 5 इज़ बिग, 4 इज़ स्मॉल. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर. इसके बाद है हमारा थर्ड वन A 132. इन्होंने B 133 को स्किप किया है, उसके बाद इन्होंने लिखा है C 134. ठीक है, तो हमें एक ऐसा ही पेयर फाइंड आउट करना है. तो राइट आंसर इज़ A. P 293. P के बाद Q 294. Q के बाद R 295. ठीक है, तो इन्होंने भी बीच में Q को स्किप किया है, Q और 294 को स्किप किया है, उसके बाद इन्होंने लिखा है R. तो राइट आंसर इज़ A. इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 14 पे. 11 के बाद हमने 12 और 13 पेज आपके FA1 में आ चुके हैं. ठीक है, तो अब हम करेंगे डायरेक्टली पेज नंबर 14. फर्स्ट वन देखेंगे CPDQ. देखो अल्फ़ाबेट ही चला हुआ है, इन्होंने ऐसे ही रैंडमली उठाए हुए हैं. C के बाद D, D के बाद क्या आएगा? E. ठीक है, P के बाद Q के बाद क्या आएगा? R. ठीक, तो हमने बिल्कुल इन्होंने सीक्वेंसली लिख रखे हैं, लेकिन उठाए हुए रैंडमली हैं बिल्कुल. तो C के बाद D के बाद E, P Q R. तो थर्ड जो आपका दिख रहा है आपको, जो आपका फिलअप है उसमें आप फिल करेंगे ER. उसके बाद है E के बाद F, R के बाद S. ठीक है, F के बाद G के बाद क्या आएगा? H, और T के बाद आएगा U. तो आपने फिर भरना है HU सेकंड फिलअप में. इसके बाद है हमारा सेकंड ZH. Z क्या है आपका? लास्ट वाला है, और X उसके बाद है, X उसके बाद है H के बाद क्या आएगा? G. तो इन्होंने यहाँ पर Z जो है अल्फ़ाबेट आपका, Z के बाद इन्होंने X लिखा है, यानी कि वापस चले हैं, ये बैक में चले हैं, लेकिन H के बाद ये फॉरवर्डिंग चले हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर फिल करेंगे. फिर आया है VF. V के बाद इन्होंने यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है. 2 अल्फ़ाबेट को स्किप करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका VF के बाद देखो H के बाद I के बाद G को स्किप किया है, G के बाद फिर ये वापस चले हैं, सॉरी H के बाद जो उल्टा अल्फ़ाबेट है G, वहीं पर वापस चले हैं ये. ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है, V और F. X के बाद 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है, देन इन्होंने VF लिखा है. तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा इसी सीरीज़ में होगा TE. ठीक है, T हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, और जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट होगा वो होगा LA. हाँ जी, इसके बाद है थर्ड वन. देखो AA फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, Z क्या है? हमारा लास्ट का अल्फ़ाबेट है. इन्होंने फिर देखो B को स्किप किया है,
फिर इन्होंने लिखा सी सी, फिर सी के बाद इन्होंने क्या लिखा है वाई, जेड के बाद एकदम से वाई आया है, ठीक है, बैक में गए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बी को स्किप किया है ए के बाद। इसी तरीके से यहाँ पर आगे सी के बाद डी को स्किप किया है, लेकिन सी के बाद डी को स्किप किया, फिर इन्होंने लिखा डबल ई के बाद जेड, एक्स वाई जेड होता है ना, तो देखो एक्स आया है। अगर हम बैक काउंटिंग में बैक अल्फ़ाबेटिकली जा रहे हैं तो इन्होंने वहाँ पर एक भी अल्फ़ाबेट को स्किप नहीं किया, लेकिन जब हम फॉरवर्डिंग में आ रहे हैं ए बी सी डी वाले अगर सीरीज़ में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक अल्फ़ाबेट को मिस किया है, स्किप किया है। तो यही हमारा पेयर है। जी जे के बाद बनेगा आई आई, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा वी, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा वी। इसके बाद है आई के बाद के, आई के बाद आएगा जे को हम फिर से स्किप कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे के, और वी से पहले क्या आएगा यू, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ है, इस तरीके से आप ये करेंगे। इसके बाद फोर्थ वन देखिए वाई के बाद एक्स को स्किप किया है, देन यहाँ पर लिखा इन्होंने डब्ल्यू, फिर वी को स्किप किया, देन यू, ठीक है। यू के बाद इन्होंने टी को स्किप किया, यानी कि हम रिवर्स में जा रहे हैं, उल्टी साइड में जा रहे हैं, ठीक है। यू के बाद स्किप किया टी को, फिर लिखा एस, फिर एस के बाद इन्होंने एक को और स्किप किया है, तो यहाँ पर लिखा क्यू। तो इन्होंने एक को स्किप करके जो लास्ट में आएगा वो होगा हमारा के। इसके बाद है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में बेटा देखो सीरीज़ बन रही है बी ए वाली सीरीज़। तो राइट आंसर इज़ 2 ABA, यानी कि जो पहला आपका फिलअप है उसमें आप ए भरेंगे तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी बी ए, और फिर ये जो लास्ट के जो BA बच गया वो हम यहाँ पे फिल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा BA। तो ये हमारी क्या सीरीज़ बनी BA, ठीक है। इसके बाद है नंबर 2 में है ABA। क्या सीरीज़ है ABA, तो हमें यही सीरीज़ सारे में बनानी है। फिर हम इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका 2, राइट आंसर है इसका B, ABA, फिर हम A फिल करेंगे ABA, फिर हम ABA, ठीक है। अगर हम इन तीनों फिलिप्स में A फिल करेंगे तो हमारी क्या सीरीज़ बनेगी ABA। इसके बाद थर्ड वन पे आते हैं A हमारी सीरीज़ क्या बनी ABB, तो फिर से A आ गया, A के बाद क्या बनेंगे BB, क्योंकि BB की सीरीज़ बनी ना हमारी, तो फिर से अब A आ गया तो फिर से हम भरेंगे BB। तो राइट आंसर इज C, राइट आंसर इज C। 3 बार B है तो इन 3 B को हम 3 फिलिप्स में फिल करेंगे। जब हम फिल करेंगे तो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी ABB, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16, 4 पेजेस आज मैंने करवाए हैं। 11 के बाद मैंने आपको कराया है सीधा 14, 15 एंड देन 16। 11 देखो जो 16 वाला है इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा बड़े नंबर दिख रहे होंगे लेकिन कुछ भी नहीं है, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 11 को प्लस किया, 11 में +1 किया 12, 79 में +1 किया 80, तो इनमें 1 नंबर को प्लस किया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर को प्लस किया हुआ है। इसी तरीके से 1280 में 1381, 1482, 1482 के बाद क्या आएगा 1583, राइट आंसर इज C। इसके बाद है नंबर 2 135 में, इसमें हर एक डिजिट के अंदर एक प्लस किया गया है, ठीक है। 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, ठीक है। 134 में अगर हम एक नंबर प्लस कर दे सारे में तो क्या बन जाएगा 246। 2 के बाद क्या आएगा 3, 4 के बाद क्या आएगा 5, 6 के बाद 7, तो यहाँ पर भी एक नंबर को इन्होंने प्लस किया है। इसके बाद लास्ट वन है 468 के बाद 4 के बाद क्या आएगा 5, यानी कि एक जो नेक्स्ट डिजिट इन्होंने लिखा है, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, 6 के बाद नेक्स्ट आएगा 7, 8 के बाद आएगा 9, तो राइट आंसर इज B। इसके बाद है 987, जहाँ पर सेकंड में इन्होंने एक नंबर को नेक्स्ट नंबर लिखा था, ठीक है, एक स्टेप आगे लिखा था।
थर्ड वन में क्या है, एक रिवर्स काउंटिंग मीन्स एक स्टेप पीछे वाला, ठीक है। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, ठीक है। तो ये सीरीज़ है जहाँ पर उसमें +1 था, यहाँ पर एक माइनस, एक स्टेप पीछे चल रहे हैं। तो 6 5 4 के बाद 6 के पहले क्या आएगा 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3। तो राइट आंसर इज ए 5 4 3। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने बड़ा नंबर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रीजनिंग में अपना माइंड लगाएंगे, आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। बस यही रिलेशन होता है, तो +1 का, या फिर स्किप कर दिया नंबर को, या फिर माइनस में चले गए, या फिर मल्टीप्लाई वाला हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। आप नंबर को ध्यान से देखेंगे, अपना माइंड लगाएंगे। रीजनिंग ये नहीं कि पीछे से आंसर उठाएंगे और देख लेंगे, पहले आप अपना खुद का आंसर निकालिए, अपने रीजंस देखिए, ठीक है, अपने रीजंस लगाइए। देन आप जब आपका आंसर निकल जाएगा तब आप उसको लास्ट में जाके पीछे से आप बेशक उसको मैच कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उठाया और भर दिया, नो। तो आज हमने 4 पेजेस किए हैं। आई होप आप लोगों को रीजनिंग समझ में आई होगी और आप ये चारों पेजेस फिल करेंगे। थैंक यू 7th क्लास।